तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में कब आता है। बट उससे पहले हम ये समझेंगे, आपने बहुत जगह ये सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा, या फिर मैंने भी बहुत बार इस रिगार्डिंग अपनी वीडियोस में बात की हुई है कि हम माने या ना माने, इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली हम चीजें अट्रैक्ट करते आए हैं हमेशा। मतलब ये हमेशा से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तब हम कैसे ये चीज के लिए बात कर सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में कब आता है, क्योंकि ऑलरेडी तो हमेशा से हमारे साथ था। तो इसके लिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे हमेशा से हमारे साथ जुड़ा हुआ था। मैं बहुत जर्नल बातों से ही आपको समझाऊंगी फिर से कि कई बार ऐसा होता है कि हम एक स्पेसिफिक पर्सन को याद कर रहे होते हैं एंड उसका कॉल आ जाता है, ठीक है। और फिर जब हम बात करते हो, अरे मैं तो भाई तुम्हें याद कर ही रहा था, आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, तुम्हारा आ ही गया। या फिर हम किसी से मिलने के बारे में सोच रहे होते हैं तो रैंडमली वो पर्सन हमें कहीं मिल जाता है और हम कहते हैं अरे यार मैं तुम्हें कल याद ही कर रहा था। ये बहुत आम बात मैं बता रही हूँ, जो मुझे लगता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं नोटिस करते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे बोलते हैं, बट उस वक्त हम ये नहीं नोटिस करते कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये चीज। हम जो भी थॉट सोचते हैं वैसी ही चीजें हमारे साथ लाइफ में होती हैं, ठीक है। अब इससे निकल के आती है एक और बात कि अगर सोचने से, जैसे अगर मान लो मैं कुछ भी अभी सोचूं, वो चीज मेरी कंप्लीट हो जाए तो फिर एक्शंस की बात नहीं रही। एक्शंस भी तभी मैं कर पाऊंगी ना जब मैं कुछ सोचूंगी। लेट सपोज अगर मुझे कोई एग्जाम क्लियर करना है तो सबसे पहले तो मैं सोचूंगी ना कि कौन सा मेरे को जॉब चाहिए, उसके लिए क्या एग्जाम है, तब मैं वो एक्शंस ले पाऊंगी ना कि मुझे ये वाला एग्जाम क्लियर करना है। अगर मैं सोचूंगी ही नहीं तो मैं कुछ करूंगी ही नहीं। तो हमारे जो थॉट्स हैं वो एक्शंस को प्रिसीड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए सोचना जरूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे साथ हमेशा से रहा है और हम इस चीज को माने या ना माने, बट हमेशा हमने चीजें वही अट्रैक्ट की हैं जैसी हम चाहते थे, ठीक है। अब इसके पीछे का सच हम जानते हैं कि आई नो कि बहुत सारे हमारे फिर ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं, अरे नहीं नहीं, हमने तो जो जिंदगी है, फिर जो भी सफरिंग है, वो हम आज जो पेन से गुजर रहे हैं, ऐसा तो हमने नहीं मैनिफेस्ट किया था। इसे भी हमने मैनिफेस्ट किया था। वो कैसे? इवन कि मैं भी कई बार, जब तक मेरे नोटिस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं आया, ठीक है, मैं भी उससे पहले हमेशा ऐसे ही करती थी कि जो चीज मुझे नहीं चाहिए, लेट्स सपोज कि मुझे मार्क्स जो हैं वो मैं नहीं चाहती कि मेरे इतने परसेंटेज में मार्क्स आए, नहीं, तो मेरा ज्यादातर फोकस इस बात पे होता था कि मुझे क्या नहीं चाहिए इंस्टेड ऑफ कि क्या चाहिए। तो मैं अट्रैक्ट करती थी वही चीजें जो मुझे नहीं चाहिए होती थी, ठीक है। अब अगर इसे और अगर मैं डिटेल में समझाऊं तो लेट्स सपोज कि आई वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, मुझे एक सफल आदमी बनना है, सफल इंसान बनना है, ठीक है। मेरे आसपास जब कोई सफल हो जाए तो मेरे को जेलसी फील होती है, मुझे ऐसा बुरा लगता है कि अरे यार ये कैसे हो गया। हालांकि मुझे खुश होना चाहिए, कि उसे पूछना चाहिए कि क्या क्या वेज हैं भाई, तुमने ऐसा क्या किया, या उससे इंस्पायर होने की बजाय आई एम लाइक कि अरे यार ये कैसे कर गया, ये कैसे, मतलब इसको सफलता मिल गई, ठीक है। मेरे जो इमोशंस हैं वो क्या है, वो ये बता रहे हैं कि भाई मुझे शायद अच्छा लगता है कि जब कोई अनसक्सेसफुल ही रहे, मतलब मैं इस चीज में ही खुश हूं। अगर कोई सक्सेसफुल होता है तो मुझे प्रॉब्लम है, तो मेरे इमोशंस यूनिवर्स में अब ये जा रहे हैं कि मुझे प्रॉब्लम होगी अगर मेरे आसपास कोई सक्सेसफुल बनेगा या किसी ने कुछ करके दिखाया अपनी लाइफ में, तो वही चीज मेरे साथ होगी कि मेरे भी हमेशा फेलियर फेलियर, मैं भी हमेशा फेल ही होंगी, क्योंकि मुझे उस चीज में मजा आ रहा है कि मेरे आसपास कोई खुश, मतलब सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से हम लाइफ में हमेशा वो चीज अट्रैक्ट करते हैं जो हम नहीं चाहते, क्योंकि हमारा मेजरली ध्यान इस बात पे होता है कि हमें क्या नहीं चाहिए। भाई मुझे लोन नहीं चाहिए, या फिर मुझे कैसा रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहती मेरे पेरेंट्स मुझे इस बात के लिए ऐसे ट्रीट करें। तो नहीं 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 पे फोकस के बजाय आप उस चीज के लिए रखो अपने आप को, इंटेंशंस, अपने अपने इमोशंस उस चीज पे हाई रखो कि जो चीज आपको चाहिए। तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम, कि हम जैसा सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है, हमारी लाइफ भी वैसे ही बनती है। तो अब बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी जिंदगी में आता कब है। बट इससे पहले मैं इस लाइन में
एक और वर्ड ऐड करना चाहूंगी कि हमारे नोटिस में कब आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मानो या ना मानो, इस चीज पे आप फेथ रखो या ना रखो, हमेशा से हमने वही चीजें अट्रैक्ट की हैं जो हम एक्चुअल एक्चुअल मतलब जो चीज चाहते हैं, जिसपे हमारा फोकस है, जिसपे हम अपने इमोशंस डाल रहे हैं, हमारा इंटेंशन जैसा है वैसी चीजें हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये बात डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे नोटिस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब आता है। सबसे सिंपल आंसर मैं इसमें बता रही हूं कि कोई भी चीज जब आपके लिए होनी होती है तब वैसी चीजें आपके दिमाग में आनी शुरू हो जाती हैं। लेट्स सपोज कि आप कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, आपने बहुत मेहनत की, आपने मतलब जो भी उसके लिए एग्जाम के लिए नेसेसरी चीजें थी वो आपने की, जितनी पढ़ाई जरूरी थी वो आपने की, बट किसी भी रीजन से वो नहीं हो पाया। ठीक है, तब आपके सामने लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि आप हार चुके थे। आप हार चुके थे कि भाई मैंने सब चीजें करके देख ली, मैंने इतनी एफर्ट्स लगाए, मैंने इतनी मेहनत की, स्टिल मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ और अभी फिर मुझे एक और अटेम्प्ट के लिए जाना पड़ेगा। तब आपके सामने आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि वो जो अटेम्प्ट आपका उसके बाद होगा वो सीरियसली वो आपका लास्ट अटेम्प्ट होगा। तब जो यूनिवर्स है वो आपके नोटिस में लेके आया कि आकर्षण का नियम है जो हर एक की लाइफ को चेंज कर सकता है, अगर हमें पता हो कि इसे यूज कैसे करना है तो आप उसको यूज करो और अपना जो एग्जाम लास्ट अटेम्प्ट आप देने जाओगे, जो लास्ट होने वाला है, जो मतलब जो अगला अटेम्प्ट आप देने जाओगे जो आपके लिए लास्ट होगा, कैसे आपने उसे क्रैक करना है, तब आता है आपके नोटिस में। एंड अगर इसे भी सिंपल भाषा में मैं बोलूं तो आपकी लास्ट होप बन के लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके नोटिस में आता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में एक लास्ट होप की तरह आता है कि भाई इसे करने के बाद मेरा काम 100% हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसी एग्जाम्पल के साथ कंटिन्यू करूं तो लेट्स सपोज कि मैं 2-3 बार एग्जाम दे चुकी हूँ या 3-4 बार एग्जाम दे चुकी हूँ, कुछ एक नंबरों से मैं हमेशा रह जाती थी। ठीक है, मैं ये सोचती हूँ, तो अब भी मैं ऐसे सोच रही हूँ कि भाई इतने दे दिए मैंने एग्जाम तब तो क्लियर नहीं हुआ, तो मैंने थोड़े से और एफर्ट्स डालने से क्या ही क्लियर हो जाएगा, रहने देते हैं। तो शायद तब मेरे नोटिस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आई कि नहीं तुम कर सकते हो, क्योंकि मेरे थॉट्स उस वक्त नेगेटिव हो रहे थे ना। तो लास्ट होप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लेके आया कि नहीं, अगर तुम ये समझ जाओ कि तुम्हारे थॉट्स तुम्हारी लाइफ बनाते हैं तो तुम्हारी हर एक चीज इस लाइफ में करना पॉसिबल है तुम्हारे लिए, तो वो हो जाएगा अगले अटेम्प्ट में। वो मेरे लिए लास्ट होप बन के आया ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका मतलब ये भी है कि मेरा काम बनने वाला था, भाई मेरा एग्जाम क्लियर होने वाला था, इससे पहले मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ गया। और भाई मैंने ना बहुत एक छोटी सी एग्जांपल के साथ समझाया है, आप इवन खुद भी नोटिस करना, खुद भी आप नोटिस करना कि रोज डेली रूटीन में ना हमारे साथ बहुत ऐसी चीजें होती हैं। आज हम एक लेट्स सपोज कॉफी को सोच रहे होते हैं ना कहीं से वो चीजें ऐसी बन जाती है कि भाई हम आज एक कॉफी का कप हमारे लिए आ ही जाएगा। ठीक है, तो आप ये चीजें नोटिस करना, बहुत सारी चीजें हमारे साथ ऐसी होती हैं कि हम अट्रैक्ट करते हैं, हम हर देखो ऐसा कोई सेकंड, एक सेकंड आप सोचो, एक सेकंड भी ऐसा है कोई जिसमें आप बिना विदाउट एक सिंगल थॉट के बैठे हो, एक सिंगल थॉट के। आई थिंक सोने से पहले भी ना हमारे दिमाग में 10,000 चीजें चल रही होती हैं, ये हो गया, ऐसे हो गया, सुबह उठ के मैंने ये करना है, यहाँ जाना है, ये कपड़े पहनने हैं, 100 चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती है सोने से पहले। हम सिंगल सेकंड भी विदाउट थॉट नहीं रह सकते। तो हर वक्त हम अट्रैक्ट कर रहे हैं चीजें, जैसी फ्रीक्वेंसी जिस इंटेंशन के साथ हम थॉट यूनिवर्स में भेजते हैं वैसी ही चीजें हम और अट्रैक्ट करते हैं। आप किसी से जल रहे हो, अरे उसने कार ले ली, तो यूनिवर्स को ये मैसेज आ रहा है कि किसी को आगे बढ़ता हुआ देख के आपको खुशी नहीं हुई, तो मतलब आपके लिए ये चीज परफेक्ट है, आपको खुशी नहीं हुई, तो आपकी जिंदगी में और ऐसी चीजें आप अट्रैक्ट खुद कर रहे हो जिससे आपको खुशी नहीं होगी, जिससे आपको खुशी नहीं मिलेगी। एज सिंपल एज दैट। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसे इंटेंशंस, जैसी नीयत, जैसे इमोशंस आप अपने लिए प्लस दूसरों के लिए रख रहे हो वैसी ही चीजें आप अट्रैक्ट करते हो। अब अपने लिए कैसे, अरे यार मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे तो फ्रेंड सर्कल ऐसे, मुझे ऐसे ही लोग हमेशा मिलते हैं, कंजूस लोग ही मुझे मिलते हैं, मुझे हमेशा बुरे लोग ही हमेशा मिलते हैं। आप अपने लिए बुरा बोल रहे हो तो आप हर चीजें वैसे ही अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो अच्छा अब मैं बताती हूँ कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे नोटिस में कब आया था, और मुझे लगता है मेरे फोन के टाइम पे आया था।
मैंने रैंडमली ऐसे एक जगह पे बोला कि मैं अगर खरीदूंगी तो मैं ये वाला आईफोन बाय करने वाली हूँ। और जब वो ऐसा मिला, मतलब गिफ्ट मिला मुझे मेरे बर्थडे पे, आई थिंक 3 महीने के बाद मेरा बर्थडे आया और मुझको मुझे वो गिफ्ट मिला, तो आई वॉज लाइक कि भाई मैंने तो ये सोचा था और ये हुआ। फिर मैंने इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना शुरू किया कि मैं जो भी बोलूँ मैं ध्यान से बोलूँ, मैं अपने लिए अच्छा बोलूँ, दूसरों के लिए अच्छा सोचूं, क्योंकि हम चीजें अट्रैक्ट करते हैं वैसे ही। तो फोन के टाइम पे भाई मैंने नोटिस में मेरे आया लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक कुछ है जो एग्जिस्ट करता है, एंड इससे हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। सो वी हैव टू बी केयरफुल कि जो भी हम बोलें, जो भी हम सोचें, वो अच्छा सोचें। बॉक्स में अब आप भी मुझे बताना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके नोटिस में कब आया था, और क्या चीज आपने इससे जो लगता है कि आपने अट्रैक्ट की थी और आपको लगता है कि हाँ भाई इसके बाद आपका ध्यान गया कि यस, जो भी आप सोचते हो, जो भी आप शिद्दत से चाहते हो, जिसके लिए आप 100% ट्रू होते हो ना, वो चीजें आप अट्रैक्ट करते हो। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो बस भाई ये थी जिसमें मैंने कोशिश की है कि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं कि आपके नोटिस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब आता है। फिर बता देती हूँ, आपकी लास्ट होप बन के आता है जब आपके काम जो है वो बनने वाले होते हैं। अगर ये वीडियो आपको मिली है ना, तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ साइन कि आपका जो भी चीज, कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो आप मैनिफेस्ट करने वाले हो। तो बस लगे रहो अपने एफर्ट्स के साथ, कोई भी चीज आप अट्रैक्ट कर सकते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से। ठीक है। और ये मैं बार बार बोलती हूँ, अगर आप ऐसी कुछ चीज नहीं मानते कि ये बस बातें फेक है, ऐसा कुछ नहीं होता, तो छोटी छोटी चीजें अट्रैक्ट करने की कोशिश करो। आज मुझे एक बटरफ्लाई दिख गई, आज मुझे कॉफी का कप मिल गया। कॉफी मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मुझे लगता है मैं ज्यादा कॉफी की एग्जांपल दे देती हूँ। तो आप ये छोटी छोटी चीजों के साथ शुरुआत करो, आप खुद देखोगे कि यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियली वर्क्स एवरी टाइम। ठीक है। तो या दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो देन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।